हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी लेकर आई हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी समरी। द लाइफ, जीवन, ऑफ मतलब का, महात्मा गांधी की, समरी मतलब सारांश, महात्मा गांधी के जीवन का सारांश। नेम, महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पॉपुलर नेम, उनका सबसे ज़्यादा कहा जाने वाला नाम है महात्मा। विच मीन्स अ ग्रेट सोल, जिसका मतलब होता है अ ग्रेट सोल मतलब महान आत्मा। ग्रेट सोल मतलब होता है महान आत्मा। डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जन्म का स्थान, पोरबंदर, गुजरात, इंडिया। भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। डेथ, उनकी मृत्यु कब हुई थी? assassinated on 30 जनवरी 1948। assassinated मतलब होता है हत्या। उनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी एंड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। Mahatma Gandhi's history had been a mix of unpredictable events that led to a revolution responsible for changing the face of Indian history and its eventual independence. महात्मा गांधीज, गांधीज में एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो महात्मा गांधी का हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास। हैड बीन का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। अ मिक्स ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है अप्रत्याशित, मिक्स मतलब मिलावट, अप्रत्याशित इवेंट्स, इवेंट मतलब होता है आयोजन, दैट लीड मतलब होता है नेतृत्व, टू अ रिवॉल्यूशन क्रांति, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर चेंजिंग द फेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। महात्मा गांधी का इतिहास अ मिक्स ऑफ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स मतलब एक मिलावट है, किसका? अप्रत्याशित आयोजनों का मिलावट है। दैट लीड टू अ रिवॉल्यूशन, जिसका नेतृत्व किया था। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं, फॉर चेंजिंग द फेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स इवेंचुअल इंडिपेंडेंस। फॉर चेंजिंग मतलब भारतीय इतिहास का चेहरा बदलने का जिम्मेदार क्रांति कौन है? गांधी जी हैं। और इसके अंततः स्वतंत्रता के जिम्मेदार महात्मा गांधी जी हैं। The greatness of this man is evident from the fact that he had 5 Nobel Prize nominations during his lifetime. The greatness, greatness मतलब महान, of this man, इस आदमी की महान, एविडेंट मतलब स्पष्ट होता है, इनकी महानता से स्पष्ट होता है। द फैक्ट, फैक्ट मतलब होता है तथ्य, तथ्य से कि
वह पाँच उनको नोबेल प्राइज से नामांकन किया गया है। ड्यूरिंग मतलब दौरान, हिज लाइफ टाइम उनके जीवन काल के दौरान उनको 5 नोबेल प्राइज से नॉमिनेट किया गया है। Let us dig further and look into the timeline of महात्मा गांधी। Let us dig further, चलिए देखते हैं आगे। further मतलब होता है आगे, और look into the life timeline, look मतलब देखते हैं, टाइमलाइन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के जीवन काल को आगे देखते हैं। Who is also known as the father of nation in India, जिनको जाना जाता था भारत के राष्ट्रपिता के रूप में उनको जाना जाता है। Got married in May 1883 to कस्तूरबा मखनजी, इनका विवाह हुआ था मई 1883 में कस्तूरबा माखनजी से इनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम है कस्तूरबा माखनजी। इन सितंबर 1888 went to University College London for further studies, pursuing philosophical study of religions like Hinduism, Christianity, बुद्धिज्म एंड सच। 1888 सितंबर में वेंट मतलब होता है गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, विश्वविद्यालय लंदन के विश्वविद्यालय में गए। फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर मतलब आगे, स्टडी मतलब पढ़ाई करने के लिए गए। परसुइंग फिलोसफिकल स्टडी ऑफ रिलीजन्स, वे धर्म के बारे में, जैसे कि हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, बुद्ध धर्म और आदि धर्मों के दार्शनिक की पढ़ाई वे कर रहे थे। इन 1893 वेंट टू साउथ अफ्रीका, 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए। वेंट मतलब गए, साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका गए। फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए गए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध में। टू वर्क फॉर एन इंडियन फर्म, एक इंडियन यानी कि भारतीय फर्म था, वहाँ पर कार्य के लिए गए। इन नेटाल में। और वॉज इन साउथ अफ्रीका फॉर 21 ईयर्स आफ्टर दैट, और वे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 21 साल तक वहाँ रहे। थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास ट्रेन कैरेज, थ्रोन मतलब होता है फेंक देना, आउट मतलब बाहर फेंक दिया, ऑफ द फर्स्ट क्लास ट्रेन, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फेंक दिया। इवन दो ही हैड अ वैलिड टिकट, जबकि उनके पास एक वैलिड यानी कि वैलिड टिकट था, जबकि उनके पास एक पक्का टिकट था, फिर भी उनको फर्स्ट क्लास डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। दिस वॉज एन इवेंट दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन गांधीज माइंड। दिस वॉज एन इवेंट, यह जो घटना थी, इवेंट मतलब यह जो घटना हुआ, वह प्लांटेड मतलब रोपण हुआ, द सीड मतलब बीज होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस भारतीय स्वतंत्रता का बीज उनके दिमाग में ये रोपण हुआ। इन गांधीज माइंड, उनके दिमाग में भारतीय स्वतंत्रता के लिए का बीज उत्पन्न हुआ इस घटना से। He founded the Natal Indian Congress, which aimed at fighting the injustice to Indian in South Africa. He founded, उन्होंने पाया,
नेटाल भारतीय कांग्रेस जिसका एम्ड मतलब जिसका लक्ष्य था फाइट मतलब लड़ाई करना, द इनजस्टिस मतलब अन्याय के खिलाफ उनका लड़ाई था। टू इंडियंस इन साउथ अफ्रीका भारतीयों का साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सेट अप ऑन 22 अगस्त 1894 संविधान की स्थापना हुई 22 अगस्त 1894 में। Returned to India in 1916, started a non-violent civil disobedience and became the voice of the oppressed under the British rule in India. Return मतलब वापस हुए, भारत 1916 में वापस हुए। Started शुरू किया, एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और बिकेम द वॉइस ऑफ द ऑपरेस्ड मतलब होता है उत्पीड़ित, अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश का जो नियम था भारत में, अंग्रेजों का जो रूल था, उनका नियम था, उससे उत्पीड़ित होकर आवाज उठाया। अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा उन्होंने आवाज उठाया। इन 1921 में ही लेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रॉट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज और कंप्लीट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ही लेड उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रॉट मतलब होता है लाया, अबाउट द कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा लाया, किसका, स्वराज या कंप्लीट यानी कि संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से लाया, ब्रिटिश रूल से, यानी कि अंग्रेजों के जो रूल था उनके नियमों से स्वराज या संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की अवधारणा लाया। किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में लाया गया। इन मार्च 1922 मार्च 1922 में, सन 1922 मार्च में was arrested for a mass boycott of British goods। ब्रिटिश गुड्स यानी कि अंग्रेजों का जो सामान था, गुड्स मतलब उनके जो सामान थे, बायकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना, मास मतलब सामूहिक बहिष्कार किया, जिसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें बंधक बनाया गया। इन 1930 में द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द सॉल्ट टैक्स। अंग्रेज़ों ने सॉल्ट टैक्स मतलब नमक कर लागू किया। सॉल्ट मतलब होता है नमक, टैक्स मतलब कर। 1930 में अंग्रेज़ों ने नमक कर लागू किया। आफ्टर विच गांधी लीड अ 250 मील सॉल्ट मार्च टू कलेक्ट हिज ओन सॉल्ट। उसके बाद, आफ्टर मतलब बाद, उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने ओन सॉल्ट यानी कि खुद का नमक इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए 250 मील की सॉल्ट मार्च यानी कि नमक आंदोलन शुरू किया। इन 1942 में ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, मूवमेंट मतलब होता है आंदोलन, क्विट मतलब छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान द कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी सहित महात्मा गांधी was arrested which resulted in riots। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी सहित महात्मा गांधी को भी अरेस्ट यानी कि बंधक बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, दंगे हुए। राइट्स मतलब होता है दंगे होना। ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 में he was assassinated at the बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली। assassinated मतलब उनकी हत्या होना। हत्या हुई, कहाँ हुई? बिरला हाउस इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के बिरला हाउस में उनकी हत्या की गई। बाय अ मिलिटेंट हिंदू नेशनलिटी, किसके द्वारा किया गया? मिलिटेंट मतलब होता है उग्रवादी या फिर आतंकवादी, एक हिंदू बाय अ मिलिटेंट हिंदू नेशनलिटी। मिलिटेंट मतलब होता है उग्रवादी या फिर आतंकवादी हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई। महात्मा गांधी क्विट्स, महात्मा गांधी के कुछ उनके थॉट्स हैं। जब वायलेंस मतलब होता है हिंसा, हिंसा अपीयर्स मतलब प्रतीत होता है, टू डू गुड, गुड मतलब अच्छा, जब हिंसा अच्छा प्रतीत होता है, द गुड इज ओनली टेम्परेरी, तब अच्छा केवल अस्थायी होता है। द इविल इट डज इट इज परमानेंट, इससे जो बुराई होती है, इविल मतलब बुराई, डज मतलब होता है जब इससे बुराई होती है तो वह स्थायी होता है, परमानेंट मतलब स्थायी होता है। हेट द सीन, सीन मतलब होता है पाप, हेट मतलब नफरत, पाप से नफरत करो। लव द सीनर, पापी से प्यार करो। कहा गया है कि पाप से नफरत करो, लेकिन पापी से, सीनर मतलब होता है पापी, लव मतलब प्यार, पापी से प्यार करो। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मेक्स मतलब बनाता है, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया को, ब्लाइंड मतलब अंधा बनाता है। आँख के बदले आँख, जो कि बनाता है, पूरी दुनिया को अंधा बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का महात्मा गांधी जी का पैराग्राफ, महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा उनके बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।